हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम अभी चल रहे हैं, तो इसी का अंदर मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, जो 9 अगस्त की सभी शिफ्टों को कवर करेगा। ठीक है दोस्तों, 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सारे क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है। ठीक है, फिर ही आपको सोल्यूशन देखना है। ठीक है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, और लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन है जो पूछा गया है। ठीक है, 1.8 और 1.2 और 6 का हमें चतुर्थानुपाती पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो एक फॉर्मूला लगता है दोस्तों, इसको बोल देंगे हम जैसे ए, और इसको बोल देंगे बी, और इसको सी, और हमें चौथा अनुपात याद करना है, यानी इसको मान लेंगे डी। ठीक है दोस्तों, अब ये कैसे आता है दोस्तों, जो हम दूसरी और तीसरी का गुणा कर देते हैं, और तीसरी संख्या का भाग दे देते हैं, चौथी संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों इनका अनुपात कर लो, जैसे ए और बी और सी और डी, ये डी इससे गुणा हो जाएगा ए से, और बी सी से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कर देते हैं तो दोस्तों इसका भाग दे देंगे। तो सीधा यहाँ पर लिखो दोस्तों 1.2 इंटू तीसरी संख्या। ठीक है, दूसरी और तीसरी संख्या बटे हुए पहली संख्या से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट उठ जाएगा, और 6 तिया 18 और 3 चौक 12, यानी 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चौथी संख्या पूछी गई थी चतुर्थ अनुपाती, जो 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आयु वाले चैप्टर है ना, उससे पूछा गया है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया हुआ है? 5:9 है। 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है वो कितना है? तो 10:13 होगा। तो 15 वर्ष बाद दोनों की आयु का हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लड़ाई कंसेप्ट लगता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 वर्ष पहले की आयु दे रखी है, तो यहाँ पे लिख लो 10 वर्ष पहले, तो कितना दे रखा है? ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:9 दिया हुआ है। और 15 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात दिया हुआ है 10:13 होगा। ठीक है, अब दोस्तों 10 वर्ष तो पहले है, और 15 वर्ष बाद है। तो 10 वर्ष पहले तो वर्तमान होना पड़ेगा, तो 10 जोड़ना पड़ेगा, फिर वर्तमान से इसमें 15 वर्ष और जोड़ना पड़ेगा, तो 15 वर्ष बाद जाएगा ना, तो यहाँ पे टोटल हो गया 25 वर्ष। तो यहाँ पे लिख लो 25, और यहाँ पे भी लिख लो 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें लड़ाई कंसेप्ट लगा देंगे। ठीक है, तो 13 पंजू कितना होता है? 65। 13 पंजू 65, और 10 दाम 90। ठीक है, तो 90 में से 65 गया तो कितना बचेगा? यहाँ पर 5, यहाँ पे बचेगा 5, और यहाँ पे बचेगा कितना? 2, 25। ठीक है, 25 रेशियो की वैल्यू जो है, अब क्या करेंगे, जो इसका अंतर आ रहा है ना दोस्तों, उसको इन दोनों को जो है उससे गुणा कर देंगे। यानी एक ले लो, 25 से गुणा कर दो, तो 25 या 75, तो 75 के बराबर हो जाएगा। तो एक रेशियो की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 25 या 75, यानी एक रेशियो की वैल्यू आ चुकी है, वो 3 आ चुकी है। तो अब 10 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी यहाँ से, इसको गुणा करने पर। तो 3 पंज 15, और 3 नाम 27, ये तो आ चुकी है उनकी 10 वर्ष पहले की आयु। अब हमें पूछी गई है, वो पूछी गई है 15 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग पूछा गया है। तो पहले 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष इसमें जोड़ दो। ठीक है, इसमें भी जोड़ दो। अब फिर 15 वर्ष, तो 15 और जोड़ दो इसमें, और 15 इसमें और ऐड कर दो। ठीक है, अब इनको जोड़ लो सभी को, तो दोनों की आयु का योग पूछा गया ना। तो यहाँ पर दोस्तों 10 और 15 कितना हो जाता है? ये हो जाएगा 25। तो 25 25 50, तो ये हो गया। ठीक है, और 7 5 12 का 2, हासिल का 1, 2 2 4। अब इसको जोड़ लो तो कितना आया? 2, और यहाँ पर 4 5 9, यानी 92 दोनों की आयु का योग हो जाएगा 15 वर्ष बाद, है ना। इसी टाइप से आपको सोल्व करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10,000 रुपये की धनराशि है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यदि ब्याज जो दर दे रखी है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, तो इसमें दोस्तों 2-3 मेथड लग जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम रेशियो मेथड से सोल्व करेंगे। रेशियो मेथड क्या होता है दोस्तों? एक तो 2 वर्ष के लिए होता है, 2 वर्ष के लिए होता है, वो होता है 2:1, और 3 वर्ष के लिए वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है 3:1, है ना। तो ये वाला 3 वाला है। तो हमें पूछा गया है दोस्तों कितना? 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, वो भी अर्धवार्षिक। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, अर्धवार्षिक है ना, तो रेट को तो आधी कर देते हैं। ठीक है, तो आधी करेंगे तो यहाँ पे 4% रेट हो जाएगी, और समय 2 गुना हो जाता है। तो 1.5 वर्ष का 2 गुना कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर रेट आ जाएगी न्यू जो है 4%, और टाइम जो हो जाएगा वो आ जाएगा 3 वर्ष का। अब निकाल लो रेशियो मेथड से। यहाँ पे लिखूंगा मैं 10,000। ठीक है, 10,000 का कितना? यहाँ पे 4% निकालना है, तो 4% परसेंट है, नीचे 100 लगाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 400। ठीक है, अब 400 का वापस निकालना, ये 400 है ना, इसको नीचे लिखो, और उसका वापस 4% निकालो। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 4 चौक 16, तो
तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। फिर दोस्तों क्या करना आगे, फिर 400 का सॉरी 16 का 4% निकालना होता है, ठीक है। तो 16 चौक 64 और 64 में 200 का भाग दे देंगे तो 0.64 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे जी, इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 है ना, इसको ऊपर से गुणा करना होता है, 3 फिर 3 और 1 को नीचे गुणा करते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे गुणा करना होता है ना। तो यहाँ पे 4 तिया 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 1200 और 16 तिया 48, तो यहाँ पर आ जाएगा 48, ठीक है। और यहाँ पर 0.64। अब इसको जोड़ लो, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 और 12, तो 1248.64 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है दोस्तों। रेशियो मेथड लगाकर आप इसे इजी ऑफ वे में सोल्व कर सकते हो, बाकी अलग अलग मेथड से हो सकता है ना, ठीक है। तो ये आना चाहिए आपको, है ना। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से भी, है ना। यदि इनका डिफरेंस पूछता तो वो दोस्तों वो एडिशनल हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो हमने गुणा करा है ये इनको ये जोड़ लो, ये इनका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज के पास 1701 रुपये है, उन्होंने इसे अपने पुत्रों वरुण और आशीष के बीच बांट दिया। उन्हें इससे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 10% वार्षिक ब्याज पर निवेश किया करने को कहा, और यह देखा गया कि वरुण और आशीष को क्रमशः 17 वर्ष और 18 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई। तो राज ने वरुण को कितनी धनराशि दी, ये पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें 10% रेट दे रखी है। अब 10% को मैं कैसे लिखूंगा, 10/100, ठीक है। इसको बिन में बदल लिया तो 1/10 आ जाएगा। अब 10 का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में हो जाता है 10 से 1 11, ठीक है। 10 से 1 11 हो जाता है, ऐड करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज तो 10 से 1 11 हो जाता है। अब इसको आगे ट्रिक होती है दोस्तों, क्वेश्चन जितना बड़ा है ना उतनी उसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, छोटी शॉर्ट ट्रिक होती है ना। एक लाइन का क्वेश्चन नहीं है, बाकी 3-4 लाइनों में तो क्वेश्चन ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना थी, इसकी शॉर्ट ट्रिक यही है दोस्तों, जो वर्षों की संख्या दे रखी है ना, जिसके पास वर्ष की संख्या ज़्यादा है ना उसको कम मिलेगा, और जिसके पास वर्ष की संख्या कम है ना उसको ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। जैसे वरुण को 17 वर्ष के लिए तो इसको ज़्यादा मिलेगा, आशीष को कम मिलेगा। तो यहाँ पे लिखो वरुण का V और आशीष का A लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर वरुण को 18 वर्ष है ना, तो यहाँ पर लिख दो दोस्तों 10, और वरुण को कितना मिल रहा है तो 11, ये हो गया, ठीक है। अब दोनों को जोड़ लो, कितना आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 21, यहाँ पे 21 हो जाएगा। 21 रेशियो की वैल्यू है जो वो दे रखी है, कितनी है वो 1701 दिया हुआ है, ठीक है। अब 3 से काट दो इसको, 3 7 21 और 3 5 15, ठीक है। 2 बचेगा, 3 6 18 और 3 7 21, हाँ 3 7 21। फिर 7 से काट दो इसको, 7 7 8 56 और 7 एकम 7 81, ठीक है। तो वरुण को पूछा गया ना दोस्तों, तो वरुण का रेशियो कितना है यहाँ पर, वरुण का रेशियो 11, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 18 और 18, तो इसको जोड़ दो, यहाँ पर 8 9 1, तो 891 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसी दूरी को 4 घंटे में तय कर लेती है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, आपने नोट किया होगा, दूरी यहाँ पर बराबर है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय, ठीक है, यही होता है दूरी वाला। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर दूरी बराबर है तो हमें क्या करना होता है, चाल को समय से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर x समय दिया हुआ है, ठीक है, और 5 से गुणा कर देंगे बराबर, फिर उसमें x बढ़ा दी गई तो x प्लस का 10, ठीक है। और कितना समय ले रहा है यहाँ पर 5 लिया तो 5 से गुणा कर दिया, यहाँ पर 4 लिया तो 4 से गुणा कर देंगे। अब इसको गुणा कर लो तो यहाँ पर आ जाएगा 4x और प्लस का 40 बराबर यहाँ पर x यानी 5x हो जाएगा, ठीक है। अब ये बराबर किधर आ जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 5x में से 4x गया तो बचेगा कितना, 1x बचेगा, कितना 1x बचेगा बराबर 40, यही होगा ना। तो 40 हो जाएगा, x का मान पूछा गया था दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ये स्पीड पूछी गई थी वो हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक वर्ग के आधार वाले घनाभ का आयतन, ठीक है, जो वर्ग का आधार है ना दोस्तों, तो ये इस टाइप से होता है वर्ग का आधार, तो उसके आधार वाले घनाभ का आयतन दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, 4608 दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब। यदि घनाभ की ऊंचाई दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस का चौड़ाई इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई। ये वाला फॉर्मूला होता है ना, ये इसमें अप्लाई करना होता है। तो हमें पहले क्या करनी है, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो घनाभ का, तो यहाँ पर उसकी जो लंबाई और आधार है ना, तो लंबाई घनाभ जो वर्ग है उसका सारी भुजाएं समान होती है, तो उसका आधार वैसे है, तो लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाएगी, ठीक है। और ऊंचाई है जो वो दे रखी है कितनी, वो 30 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो लंबाई भी एल मान लिया और ऊंचाई भी एच है, सॉरी एल है, और एच हमें दे रखी 30 सेंटीमीटर, बराबर कर दो 4608 के। अब काट दो जितना कट रहा है जो, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 32 है ना, यहाँ पर 32 है, ठीक है, यहाँ पे 32 कर लो, है ना, यहाँ पे 32 है, तो अब काट दो दोस्तों जितना कट रहा है उतना। तो 8 से काटूंगा, 4 से काटूंगा तो 4 बटा 32, और 4 कम 4 बचेगा 2, 4 पंजू 20 और 4 दूनी 8। अब किससे कट रहा है ये, तो 8 से काट दो। अब 8 एकम 8 बचेगा कितना दोस्तों, यहाँ पर 3, तो 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों एल स्क्वायर बराबर 144। तो एल का स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसमें रूट में हो जाएगा, रूट रहेगा तो रूट के बाहर आ जाएगा 12, तो 12 सेंटीमीटर एल का मान आ चुका है, यानी लंबाई, तो लंबाई दोनों की बराबर है, ठीक है। तो अब इसमें मान रख देंगे, है ना, यानी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो एल का मान आ चुका है, यानी ये भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमें घनाभ का टोटल वो क्या याद करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस फॉर्मूले में इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 2 तो रहेगा यहीं, और लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 12 गुणा 12 कितना हो जाएगा, 144, ठीक है, प्लस का अब करेंगे 12 को 32 से गुणा करना होगा, ठीक है, क्योंकि चौड़ाई का मान यहाँ पे 12 है, 12 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 32। अब गुणा करो, 12 दूना 24, ठीक है, 12 दूना 24 का 4 हासिल का 2, 12 36 सिर्फ 12 36 और 3 कितना हो जाएगा, 36 और 2 कितना हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा, 384, और यहाँ पर भी आ जाएगा 384, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, 4 4 8 4 12 का 2 आ जाएगा, हासिल का 1 आ जाएगा, 8 8 16, ठीक है, 8 8 16 और 4 20 और 21 का 1 आ जाएगा, हासिल का 2 आ जाएगा, फिर 3 3 6 और 2 6 2 8 1 9, तो 912 आ जाएगा, ठीक है। उसको 2 से गुणा कर देंगे फिर वापस, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नाम 18, तो 1824 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, समीकरण को हमें सोल्व करना है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, आपको दिख रहा है ये, जिसमें x का कोऑर्डिनेट भी सेम है और y का कोऑर्डिनेट भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक फॉर्मूला लगता है, वो क्या होता है दोस्तों, तो x स्क्वायर माइनस का y का होल स्क्वायर, ये कैसे खुलता है दोस्तों, तो एक बार प्लस में लिख दो x प्लस का y, और एक बार माइनस में लिख दो x माइनस का y, और उनको दोनों को आपस में गुणा कर दो, है ना। तो ये होता है ना, ये इस टाइप से खुलती है। तो यहाँ पर देखो ये वाला मान दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 3y का होल स्क्वायर, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो पूछा गया, केवल इसको सरल करनी थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीएम से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। तो एक एलसीएम दिया हुआ है कितना, 180 दिया हुआ है, और एचसीएफ दिया हुआ है 6। तो पहली संख्या दे रखी है कितनी, 30 है, तो दूसरी संख्या हमें याद करनी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ है 180 और एचसीएफ दिया हुआ है हमें 6, बराबर पहली संख्या दी हुई 30 इंटू दूसरी संख्या हमें निकालनी है, ठीक है। तो अब काट दो जो कट रहा है जो, तो 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पर 3 दूना 6 और 18 दूना 36, तो दूसरी संख्या हमें पूछी गई थी वो आ जाएगी
18 दूना 36, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन है दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, आई होप जितने मेरे को क्वेश्चंस मिले वो मैंने सोल्व करवा दिया। वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना दोस्तों। तो ये मैंने जो क्वेश्चंस है वो सारे करवा दिए हैं लमसम में। 9 अगस्त की जो सारी शिफ्टों को कवर करता है। ठीक है, और भी आगे जो बचे हुए क्वेश्चन वो और भी लेके आ जाऊँगा। और आज 10 तारीख को मेरा एक फ्रेंड का था, तो उसका भी मैं रियल एनालाइज लेकर आऊँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। 10 तारीख की शायद फर्स्ट शिफ्ट में उसका एग्ज़ाम था, तो अभी मैं उससे बात करूँगा और आपके सामने कल प्रस्तुत कर दूँगा क्वेश्चन, है ना। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, है ना। बाकी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, तो थोड़ा सी मेहनत आप कर दीजिए यार, सपोर्ट कर दीजिए थोड़ा सा, है ना, ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊँ और वीडियो लेकर आ जाऊँ आपके लिए। थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, फिर भी मैं टाइम निकाल रहा हूँ, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।